जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था, पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे कि ये तो एक पॉज है। ये जब इस वक्त शुरू करेंगे, दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर, ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. कि फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के डॉक्टर जयशंकर, मोदी साहब कह रहे हैं या फिर अभी जयशंकर साहब, उन्होंने कहा अब ये देखें हमने तो उनके साथ बड़ा तामुन किया पाकिस्तान के साथ, हमने तो उनको बताया कि हम आपकी मदद कर रहे हैं और वहाँ पे जो दहशतगर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर हम खत्म कर रहे हैं। देखो यार कैसे लोग ने उल्टा हम पे हमला कर दिया। जो सीज फायर की डेडलाइन है वो अब खत्म होने जा रही है। ये कह रहे हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर जब हम कर रहे थे तो हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था कि हम टेररिस्ट की जो आउटफिट्स हैं उसको निशाना बनाने आ रहे हैं। They will start from the rear, ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। फिर मुंबई में 2008 में जो दहशतगर्दी होती है, दुनिया तो यही समझती है कि हमने वो दहशतगर्दी की। उड़ी के हमले का हम पे क्यों इल्ज़ाम है, पठानकोट का हम पे क्यों इल्ज़ाम है, पुलवामा का हम पे क्यों इल्ज़ाम है। ये मुख्तलिफ जो कश्मीरी ग्रुप्स हैं, जैसे ये रेजिस्टेंस फ्रंट सामने आया है, ये सारे ग्रुप्स जो हैं इनका हमसे कोई ताल्लुक है। और इसकी सच्चाई इस तरीके से पता चलती है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने एक स्पीच की है और उस स्पीच में उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तो एक ट्रेलर था, अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। And Pakistan knows it, what we are going to do. ये है नया नॉर्म कि हम अब जब चाहेंगे हमला करेंगे। जय हिंद दोस्तों। राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया जिसके बाद से पूरे पाकिस्तान में इस बात का फिर से डर फैल गया है कि भारत कहीं फिर से हम लोगों पे हमला ना कर दे। राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। पाकिस्तान नहीं सुधरा तो पाकिस्तान को ऐसा जवाब देगी कि वो दोबारा ऐसी हरकत करने पे मजबूरी नहीं होगा। ये सब सुन के एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया में खौफ फैल गया है कि भारत फिर से कहीं हम पे हमला ना कर दे, क्योंकि पाकिस्तान तो कभी बाज आएगा नहीं। वो हर 2-3 साल में ऐसा आतंकवादी हमला करवाता है जिसके बाद भारत को कड़ा कदम उठाना ही पड़ता है। और जब भारत कदम उठाता है तो पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लगती है कि भारत ने हमारे देश में आके आतंकवादी मार दिया, हमारे आतंकवादी पाले हुए आतंकवादी भारत ने मार दिए। ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। इसकी बॉटम लाइन ये है कि हमें अमेरिका ने ये सीज फायर करके दिलाया है। आई थिंक इट वाज अ ह्यूज क्राइसिस फॉर पाकिस्तान, जिसमें अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को इसमें से बेल आउट किया। भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। पाकिस्तान किसी एक जगह भी भारत में नुकसान नहीं दिखा सकता। और यही वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा तन बदन में गुस्सा पाया जाता है, बिकॉज उनको लगता यह है कि अगर हमें ना रोका जाता 2 दिन 3 दिन हम और इसी किस्म की स्ट्राइक्स जारी। पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आजाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स में उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने, और उन्होंने जहां जहां वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस। उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए हैं, और वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुलारी जो है, जहां F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहां पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया, हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहां पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहां जहां उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहां रनवेज जो हैं वो इंटरप्ट हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस। और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पर जहां पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे नाकारा बना दिए हैं, ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूं पाकिस्तान के पीछे पीछे, वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के,
और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है, तो उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब ये वो बेसिकली सच है जिसको बोलने पे यहाँ पे हमारे यहाँ पर साइबर क्राइम के इल्जाम जो है लग जाते हैं। इसकी बॉटम लाइन क्या है सारे एनालिसिस? इसकी बॉटम लाइन ये है कि हमें अमेरिका ने ये सीज फायर करके दिलाया है, और यही वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा तन बदन में गुस्सा पाया जाता है। उनको लगता ये है, और वो नरेंद्र मोदी पे गुस्सा निकल रहा है, और ट्रंप के खिलाफ भी बहुत ज्यादा गुस्सा निकल रहा है। ट्रंप की बड़ी गाली गलौज हो रही है हिंदुस्तान, बिकॉज उनको लगता ये है कि अगर हमें ना रोका जाता, 2 दिन 3 दिन हम और इसी किस्म की स्ट्राइक्स जारी रखते, तो हम पाकिस्तान का दिमाग जो है सीधा करते। मैं खुद भी इसको मैं देख रहा हूं कि अगर ये जिस किस्म की एक्यूरेट स्ट्राइक्स उन्होंने की है हमारे एयर स्ट्रिप्स पे, अगर 48 घंटे तक और वो ये स्ट्राइक्स हर 6-6 8-8 घंटे के बाद करते रहते, तो बहुत कम हमारे पास ऐसे रनवेज रह जाते। और फिर ठीक है कि रनवेज को आप जल्दी रिपेयर भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए ठीक ठाक क्राइसिस खड़ा हो जाना था। और फिर हमने देखा कि हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि हम मोटरवे से भी इस्लामाबाद लाहौर के दरमियान उड़ा सकते हैं, शायद पेशावर इस्लामाबाद को भी इस्तेमाल कर सकते होते, लेकिन तो क्या इंडिया के ब्राह्मोस मिसाइल्स जो हैं वो हमारी मोटरवेज पे भी जगह जगह शगाफ नहीं डाल सकते थे। तो आई थिंक इट वॉज अ ह्यूज क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, जिसमें अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को इसमें से बेल आउट किया है। और इसमें से ये गलत मतलब अब नहीं निकालना चाहिए, और मेरा ख्याल निकाल भी नहीं रहे होंगे। पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, फुद्दू बनाने के लिए और किस्म की कहानियां होती हैं, अंदर आपको हकीकत पता होती है कि आप बार बार अमेरिका को भी यूज नहीं कर सकेंगे, और ना ही आप बार बार न्यूक्लियर कार्ड जो है वो प्ले कर सकेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारी साइड को अच्छी तरह से समझ फायर की डेडलाइन है वो अब खत्म होने जा रही है। सीज फायर की डेट 18 मई तक है, तो 18 मई को जो डेट दोनों कंट्रीज के बीच जंग बंदी की थी वो खत्म हो जाएगी। तो क्या 18 मई के बाद हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये जंग, युद्ध, वॉर रिज्यूम होते देख रहे हैं? तो देखिए, कहा यह जा रहा है कि इंडिया एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। भारत हो सकता है कोई बड़ा हमला कर दे पाकिस्तान के ऊपर। ये बातें हो रही हैं, ये तज्जिए हो रहे हैं, टॉक्स हो रही हैं, और इसकी सच्चाई इस तरीके से पता चलती है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने एक स्पीच की है, और उस स्पीच में उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तो एक ट्रेलर था, दैट वाज जस्ट ए ट्रेलर, अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, जब वो ये कह रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अभी तो वो सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो हमने एक और हमला करना है, बड़ा हमला करना है? तो एक थ्रेटनिंग उनकी स्पीच जो है वो सामने आ रही है। एक तो ये बात, मैं आपको वो स्पीच सुनाई देती हूँ जिससे ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। जरा सुनिएगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। साथियों, एक और बात मैं यहाँ बात कहना चाहूंगा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब सही समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। ये आपने सुन लिया, जिसपे तालियां भी बजी हैं। उन्होंने कहा जी पूरी पिक्चर दुनिया को दिखाएंगे। अब वो समय क्या 18 मई के बाद आने जा रहा है, इस पे बात हो रही है, क्योंकि अभी वो 18 मई के बाद तो डेट खत्म हो जाएगी। अभी तो DGMOs की बात हो रही है, लेकिन कोई ऐसी टॉक्स या डायलॉग की बात सामने नहीं आई कि दोनों कंट्रीज जो है वो इस बात पे तैयार हो गए हों कि हाँ जी डायलॉग कर लेते हैं, टॉक्स कर लेते हैं। तो अगर अभी तक तैयार नहीं हुए तो अगले 2 दिन में कहाँ तैयार होंगे? और अगर अगले 2 दिन में टॉक्स पे, डायलॉग पे बात नहीं हो सकेगी, तो फिर इसका मतलब है कि जंग होगी। हाँ, तो इसमें एक तो ये चीज हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है,